हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुकर। आज हम आपके लिए फिर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज एक नए टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करेंगे। आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हैं, जो कि आने वाले एग्जाम चाहे वो नेट का हो या फिर सेट का हो या फिर टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है सूर्य, यानी आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे, सूर्य से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप भी इनके आंसर अपने आप से देने की कोशिश करिए और बताइए कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला ऑप्शन है ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में। दूसरा ऑप्शन है केवल द्रव अवस्था में। तीसरा है केवल गैसीय अवस्था में और चौथा है द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। देखते हैं, सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस यानी 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह प्लाज्मा द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। 1996 में आया था, 2001 में और 2006 में आया था। पहला ऑप्शन है आयनन द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा है नाभिकीय विखंडन द्वारा और चौथा है ऑक्सीकरण द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, देखते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हो, ड्यूटेरियम यानी हीलियम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हीलियम प्लस ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। पहला है इसका ऑप्शन पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, या फिर चौथा ऑप्शन है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। यह आईएएस परी 1996 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है के कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है। इसका पहला ऑप्शन है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, दूसरा है प्रतिपदा यानी न्यू मून के दिन, या फिर किसी भी दिन, या फिर चौथा ऑप्शन है पूर्णिमा का दिन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है प्रतिपदा, द न्यू मून डे, यानी अमावस्या के दिन कब होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह केवल स्थिति प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। पहला ऑप्शन है सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है, दूसरा है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तीसरा है जब चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हो यह यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बीपीसीए में आया हुआ है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से सही आंसर है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, सी ऑप्शन सही है। यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश धरातल पर यानी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी खरगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्यों। पहला ऑप्शन है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। दूसरा है पृथ्वी की सपाट सतह नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। तीसरा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। और चौथा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकती है। आईएएस प्री का क्वेश्चन है, आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। सही आंसर है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। आप देख सकते हो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रभामंडल हालो प्रकाश के अपवर्तन से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में। दूसरा है पक्षाभ कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में। तीसरा है पक्षाभ मेघों के हिमस्फटिकों में। और चौथा है स्तरीय मेघ के धूल कणों में। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है पक्षाभ मेघों के हिमस्फटिकों में। ठीक है, आईएएस प्री का क्वेश्चन आइए देखिए चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ यानी सीरस क्लाउड होते हैं ना, उसे पक्षाभ बोलते हैं, तथा पक्षाभ स्तरी सीरो स्ट्रेटस बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। एक खगोलीय एकक की औसत दूरी कितनी है, कौन सी है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। दूसरा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की। तीसरा है बृहस्पति और सूर्य के बीच की। चौथा है प्लूटो और सूर्य के बीच की। यह आईएएस प्री और झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया था। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। देखते हैं खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁶ किलोमीटर यानी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, जो कि सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। पहला है ये 70 पॉइंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 70.10 100.10⁵ और 110.10⁶ और 150.10⁶। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। अभी हमने बात की थी लगभग 149, आप देख सकते हो यहाँ पर 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है 150। ठीक है, लगभग इसके बराबर हो जाएगी, ये इंटू आएगा। ठीक है, पॉइंट नहीं इंटू आएगा 150 × 10⁶। ठीक है, ये इंटू है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। पहला है 107.7 मिलियन किलोमीटर। दूसरा है 142.7 मिलियन किलोमीटर। तीसरा है 146.6 मिलियन किलोमीटर और चौथा है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो हमने अभी बात की थी, तो इसका सही आंसर क्या है
149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। बताइए कि पृथ्वी जो सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है। पहला ऑप्शन है 3 जनवरी को, दूसरा है 4 जुलाई को, तीसरा है 22 मार्च को और चौथा है 21 सितंबर को। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है, 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को क्या होता है, निकटतम। आप देखिए, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होता है। इस तिथि को पेरिहिलियन यानी उपसौर कहा जाता है, यानी जब निकटतम होगा तो उसे उपसौर के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस तिथि को अपहिलियन अपसौर कहते हैं। सामान्यतः उपसौर की स्थिति 4 जनवरी या उससे निकटतम तिथि यथा 2, 3, 5 जनवरी को होती है। उसी प्रकार अपसौर 4 जुलाई या उसके निकटतम तिथि को होता है। ठीक है, तो उपसौर यानी जब निकटतम हो और अपसौर यानी जब अधिकतम दूरी हो। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो बताइए सूर्य का आकार है जो पृथ्वी के आकार से कितना गुना बड़ा है। पहला ऑप्शन है 124 गुना, दूसरा है 100 गुना, तीसरा है 109 गुना और चौथा है 115 गुना। यह MPPCS प्री का क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है 109 गुना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 109 गुना होता है। आप देखते हैं, नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की मध्य त्रिज्या 6,95,508 किलोमीटर तथा पृथ्वी की 6,378 किलोमीटर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और टॉपिक पर। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया जा रहा प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं, रीड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम सभी PDF को शेयर करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।